हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आज हम अपना मतलब पार्ट जो है इसका शुरू कर रहे हैं 2 अष्टक का। फर्स्ट मैंने आपको भेज दिया था। आज जो हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। 2 अष्टक में जो है अब हम लोगों ने 3 इसके कवियों के जो है दोहे पढ़े थे, बराबर है। कबीर, रहीम और तुलसीदास, ठीक है ना। और उसमें जो है आपको तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को उसी हिसाब से करना है, बराबर है। और बड़े क्वेश्चन है इसके अंदर, ज्यादा है बड़े क्वेश्चन, इससे बड़े क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से करना है। अच्छा, एक चीज और मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि CW में बता रही हूँ मैं आपको कैसे करना है। ऐसे मैंने इसमें बहुत सी जगह मेंशन किया है, लेकिन CW में आप लोग ऐसा करना कि जो 2 लाइन के क्वेश्चन आंसर्स हैं, 1 वाक्य के, 2 वाक्य के और 5 वाक्य वाले, ठीक है ना, बड़े क्वेश्चंस, वो वाले खाली आप CW में लिखना, ठीक है ना। सभी लोग ज्यादा करके एक्सरसाइज 4, 5, ज्यादा से ज्यादा 4 और 5 2 ही एक्सरसाइज हैं, ठीक है ना। तो हर एक लेसन की 4 और 5 एक्सरसाइज करना, ठीक है। 1 वाक्य वाले हैं और 4-5 वाक्य वाले, बराबर। तो जिसका भी रह गया बाकी वो लोग इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और बाकी जो ऑब्जेक्टिव है और जो भी ग्रामर है वो सब हमको वर्कबुक में से करना है, ठीक है। तो सेकेंड वाले पार्ट में भाषा सज्जता है ना। भाषा सज्जता के में जो है आपको ग्रामर आएगी। ग्रामर पूरी आती है। मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन की बुक में जो है फर्स्ट पार्ट में आपको ग्रामर लिखने है और सेकेंड पार्ट में कंपोजिशन लिखने है। एक कंपोजिशन हम लोगों ने विविधता में एकता लिख लिया है, और अभी दूसरा जो है वो पार्ट 3 के साथ आपको आएगा, दूसरा कंपोजिशन, ठीक है। और ग्रामर वाले पार्ट में जो है फर्स्ट चैप्टर से भाषा सज्जता जहाँ पे हेडिंग लिखा रहता है वो वाला आपको ग्रामर के फर्स्ट वाले पार्ट में ग्रामर नोट में लिखना है, ठीक है। तो इसमें भी जो भाषा सज्जता का वाला है वही मैं क्लियर कर रही हूँ आपको। 8 चैप्टर तक हम लोग आ गए हैं, तो 8 चैप्टर तक चेक कर लेना सब लोग, जिसका भी बाकी रहा हो वो सब जो है कंटिन्यूशन में कंप्लीट कर देना। सब हेडिंग डाल देना और उसके बारे में लिखना शुरू कर देना, क्योंकि वो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है पूरी भाषा सज्जता की, हर एक चैप्टर की, बराबर है। इसलिए आपको उसी हिसाब से करना है, ठीक है। अब इसमें देखो, पहला तो मुहावरे हैं, वो आपको पता है, विरुद्धार्थी शब्द भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद है मुहावरे हैं तो उसका अर्थ आएगा, और फिर उसके बाद वाक्यों में प्रयोग आएगा। क्योंकि अभी जो है आप लोगों को जो टेस्ट में आप लोगों को मुहावरे दिए थे, बहुत सारे लोग अर्थ लिख के बैठ जाते हैं, खाली प्रयोग नहीं करते हैं। तो प्रयोग नहीं करोगे तो आपको खाली हाफ ही मार्क मिलेगा, आया समझे। और राइटिंग तो बहुत ज्यादा बिगाड़ी है सब लोगों ने, तो राइटिंग जो है वो अच्छी लिखना है सबको, ठीक है। वर्कबुक भी जो है चेक करने के लिए आपके मंगाने वाले, तो कंप्लीट रखना सब लोग। फिर विरुद्धार्थी हो गया 7th एक्सरसाइज में। उसके बाद है आपका प्रश्न, मतलब सर्वनाम, है ना। अब सर्वनाम में आपका, अब इसमें देखो एक बार टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 45 पे विलोम शब्द आपका हो गया। फिर इसमें है बारिश का के बारे में है, और फिर दोहों का अर्थ मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद है भाषा सज्जता, देखो पेज नंबर 46। अब इसमें सर्वनाम की डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी, और हम 4 उदाहरण, 4 उसके प्रकार हम जो है पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब 5वां जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपका एक टाइप कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन आप लोगों ने पढ़े ना इंग्लिश में, ठीक है ना, उसी हिसाब का है ये। तो संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाता है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, मालूम है ना सबको। तो उसमें उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कौन, किस, क्या, किसने, है ना, ये सब इसके अंदर आपको पूछा जाता है, बराबर। फिर मतलब प्रश्न पूछा जाता है उसमें, ठीक है। तो जैसे वह कौन जा रहा है ना, तो कौन प्रश्न पूछा है, और उसमें सेंटेंस के बाद में जो है आपको क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, ठीक है। पहला इनाम किसे मिला, है ना, आप क्या लाए हैं, क्वेश्चन मार्क। फिर किसने कहा आज छुट्टी है, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले आपको परिभाषा लिखनी है इसकी, और फिर उसके बाद उदाहरण लिखना है। पहले से उदाहरण नहीं लिखना है ना, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है इसके अंदर। अब दूसरे इसमें देखो संबंधवाचक, है ना। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, जिसको वाक्य में एक दूसरे से संबंध बताया जाता है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताया जाता है।
जैसे आप अगर उसको आधा बोलोगे तो आगे का आपको अधूरा वाक्य रहेगा, ठीक है ना। उसको संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं, जैसे जैसा वैसा, है ना, जो वह, जिसकी उसकी, है ना। ये जो है इससे संबंध होता है, जैसे जो मन लगाकर पढ़ेगा, फिर कॉमा, वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। तो आप अगर देखोगे जो मन लगाकर पढ़ेगा तो ये अधूरा सेंटेंस है ना। तो उसको हमने किससे पूरा किया, वह से, ठीक है। तो ये आपका हुआ संबंधवाचक। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है ना। तो जैसा और वैसा, तो ये आपका हुआ संबंधवाचक विशेषण। तो इसमें आपको नीचे वाले इसमें देखो आपको बताना है कौन सा। अब जैसे इसमें इसी है आपका कि जिससे संबंध पता चल रहा है वो संबंधवाचक, जिसमें क्वेश्चन मार्क है वो प्रश्नवाचक। वह कौन आ रहा है, तो ये आपका प्रश्नवाचक। जैसी करनी वैसी करनी, संबंधवाचक। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा, संबंधवाचक। आज का इनाम किसे मिलेगा, क्वेश्चन मार्क, है ना, प्रश्नवाचक। जिसकी मेहनत उसकी सफलता, संबंधवाचक। आप क्या ढूंढ रहे हैं, प्रश्नवाचक। किसने कहा आज मेहमान आएंगे, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक, है ना। तो यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम लिखना है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, बराबर है ना। तो ये का ये आपको वर्कबुक में भी दिया हुआ है, तो उस हिसाब से अपने को करना है। और लास्ट एक्सरसाइज इसमें थर्ड वाले में आएगी आपकी, जो कंपोजिशन के साथ में आपको भेजने वाली हूँ मैं। तो एक और है इसमें देखो कि इनके जो है आपको दोहे लिखने के लिए आते हैं आपको, तो ये आपको लर्न करना है और फिर उसके मीनिंग लिखना है, समझ में आया। उसके अर्थ लिखना है, दोनों का भावार्थ करना है, ठीक है ना। फिर फर्स्ट है, दो है इसमें, दो है तो दोनों का आपको उसी हिसाब से ये करना है, समझ में आ गया। और थर्ड वाला जो वीडियो आएगा उसमें आपको कंपोजिशन आएगा, ठीक है ना। और सेकंड वाले में इसमें पूरी भाषा सज्जता आपको करना है, वो लिख लेना, ठीक है ना। और क्वेश्चन आंसर्स का एक पेज है तो वो भी उसके साथ ही आपको भेज दूंगी वर्कबुक का, ठीक है।